Good morning, my dear students. Today, again, I DP sir with some important question related to xylem and phloem and its mechanism for CBSE Board class 10th students is here with you. Come and see what mechanism is involved in the ascent of sap. एसेंट ऑफ सैप में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इसी को हमें आज देखना है। ठीक है, वैसे तो हमें ये मालूम है कि प्लांट रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये रूट से वाटर कहाँ पहुँचता है, स्टेम में पहुँचता है या ट्रंक में पहुँचता है, फिर वहाँ से लीव्स में पहुँचता है और लीव्स से फिर ये वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेशन हो जाता है। ये एक जनरल प्रोसीजर हम सभी को मालूम है। ठीक है, आइए इसी में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि वास्तव में एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, प्लांट में कैसे पानी ऊपर तक चढ़ता है। ठीक, आइए ज़रा इस पर हम विचार करते हैं। अगर हम देखें तो वास्तव में रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होता है, देन इट पासेस थ्रू रूट कॉर्टेक्स इनटू रूट जाइलम. From root xylem it reaches to the stem xylem, stem xylem to leaf xylem, ठीक है, and then into the spongy parenchymatous cells, through the spongy parenchymatous cells into the substomatal chamber. Through the stomata it goes out in the form of water vapor and that is called transpiration. ठीक है, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब इसी के उल्टे प्रोसीजर पर अगर हम चलें तो हमें समझ में आ जाएगा पानी कैसे नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। आइए देखते हैं उल्टा प्रोसीजर क्या है। उल्टा प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले वाटर वेपर के फॉर्म में पहुंचता है। कहाँ पर? यहाँ सब स्टोमेटल चेम्बर में। इट इज नोन एज सब स्टोमेटल चेम्बर। फ्रॉम दिस सब स्टोमेटल चेम्बर इट गोज आउट थ्रू द स्टोमेटा in the form of water vapor. The process is called transpiration. Due to this process, the lack of water takes place in these cells. It means in mesophyll cells, in spongy parenchyma cells. This lack of water is compensated from nearby cells, and nearby cells gains water from leaf xylem. Leaf xylem takes water from stem xylem and stem xylem get it from root xylem. ठीक है, तो from root xylem and root xylem obtains it from through root cortex from root hair. Root hair absorbs water from the soil. Like this, the transpiration causes a force, suction force, that is called transpiration pull. इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन पुल कहा जाता है। और इस ट्रांसपिरेशन पुल से, ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन पुल, द वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू द जाइलम विसेल इन द फॉर्म ऑफ अ चेन. इन द मीन टाइम टू मोर फोर्सेस आर इन्वॉल्व. वन इज कोहेसिव फोर्स एंड अनदर इज एडिसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द water molecules which helps to form a chain of water. chain of water एक वाटर का चेन बनाने में हेल्प करता है। ये है इस तरह से वाटर की चेन यहाँ से बनती है, जाइलम से होता हुआ देखें, कोहेसिव फोर्स से यहाँ पर वाटर एक चेन के फॉर्म में पहुँचता है। ठीक है, एंड अनदर इज द एडिसिव फोर्स. That force work between the water molecule and wall of xylem vessel. Xylem vessel के दीवालों के बीच में काम करता है. Like this, the water moves in the vessel attached with the या with the wall. ठीक है, तो वॉल से चिपक करके ये वाटर जो है मूव करता रहता है। कौन कौन सी फोर्सेस से? कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। समझ में आया? इट मूव्स अप एंड अप टू द लीव्स इन वेरी टॉल प्लांट्स आल्सो। ठीक है,
ये दो फोर्सेस और भी वर्क करते हैं इस पूरे प्रोसीजर में मास मूवमेंट ऑफ वाटर में। कौन कौन सा फोर्स है? वन इज द रूट प्रेशर एंड सेकेंड इज द कैपिलरी फोर्स, कैपिलैरिटी इसको कहते हैं। आइए रूट प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वाटर इंटर्स इनटू द रूट हेयर फ्रॉम सॉइल इट काजेज अ प्रेशर and that is called root pressure. Due to this root pressure, the water through the vessel moves upward. ठीक है। Second is capillarity. Capillarity is a special effect of surface tension due to which when the water come in the contact with the wall of xylem vessel, it move upward by the surface tension. सरफेस टेंशन अभी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जानते रहो इस शब्द को, ठीक है, कि सरफेस टेंशन की वजह से मतलब एक खिंचाव पैदा हो जाता है, एक तनाव पैदा हो जाता है, उसके वजह से पानी विसल में अपने आप चढ़ जाता है पतली पतली कैपिलरीज में। ठीक है, तो लाइक दिस रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, कोहेशन फोर्स, एडिसिव फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल and what? Transpiration pull all are responsible for the movement of water from root to leaf. ठीक है, समझ में आया इसे? तो इतने पॉइंट्स को आप जानते रहो। एक पॉइंट इसमें और है, यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखिए गटेशन। गटेशन क्या चीज़ होता है? यहाँ पर गटेशन है। अभी तक हमने ट्रांसपिरेशन बताया। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor through the stomata. There is another point for the loss of water and that is called lenticular transpiration. लेंटिकल के थ्रू होता है। लेंटिकल्स क्या होते हैं? दीज आर द क्रैक्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम। आपने पुराने प्लांट्स के आम के तने को देखा होगा, अमरूद को तो नहीं, लेकिन नीम, शीशम, इन सब के स्टेम्स को देखा होगा, तो इस पर क्रैक्स पाए जाते हैं, बाहर दरारें पाई जाती हैं, क्रैक्स। तो दीज क्रैक्स आर नोन एज लेंटिकल्स एंड वाटर लॉस टेक्स प्लेस थ्रू दी लेंटिकल आल्सो। ठीक है, एक वर्ड है गटेशन। गटेशन क्या चीज़ है? आइए जरा से इसको यहाँ पर देखते हैं। एक्चुअली होता ये है कि हर्बेशियस प्लांट जो शेड में, प्लांट के शेडेड रीजन में ग्रो करते हैं, अर्थात किसी दूसरे पेड़ के नीचे ग्रो करते हैं, समटाइम्स इन दीज प्लांट्स वाटर लॉस डजंट टेक्स प्लेस थ्रू दी ट्रांसपिरेशन एंड इफ द लीव्स रिक्वायर्स एनी मिनरल और एनी अदर सब्सटेंस which can be taken from the soil in dissolved state, then plant follows another mechanism. What mechanism? In such plants, water loss takes place in the form of water droplet through the margin of the leaf. ये यहाँ margin of the leaf. इन margin of the leaf पर क्या होता है? यहाँ पर जो होता है, क्या कहते हैं, जो वेन्स होती हैं, लीफ की वेन्स जो होती हैं, वो वेन्स आकर के एंड हो जाती हैं और थिन वाल्ड सेल्स होते हैं यहाँ की सेल्स की, जिनसे वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है। यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ द लीफ पर जो सेल्स पाई जाती हैं उनको कहा जाता है वेरी थिन वाल्ड सेल्स होती हैं, एंड दीज आर नोन एज ईपीथेम। क्या कहा जाता है? ईपीथेम। और इन्हीं रूट्स, इन्हीं मार्जिन, लीफ मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में लॉस, दैट इज नोन एज गटेशन। इट मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट थ्रू द मार्जिन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड गटेशन। ठीक है, इन गटेशंस के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, एंड दीज आर पोर बियरिंग सेल्स, दैट इज कॉल्ड हाइडेथोड्स। क्या कहा जाता है इनको? हाइडेथोड्स कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइडेथोड्स आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ टू अलाउ द एक्सुडेशन। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, तो ये एक गटेशन के थ्रू भी वाटर लॉस होता है, इसलिए गटेशन चूँकि सामने आया इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट्स में। ठीक, आज आप लोग इसको इतना ही देखें और इसके बाद में इसको सुनिए एक बार मन लगा करके। अगर समझ में आए तो आप दूसरों को शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, एक बात और है कि लाइक बटन ज़रूर दबा देना भाई। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।